गुड इवनिंग फॉरेंसिक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग गुड इवनिंग करो। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का इंट्रोडक्शन, जिसमें पढ़ेंगे फिजिकल एविडेंस क्या है, नेचर ऑफ फिजिकल एविडेंस क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस क्या है। ये 3 टॉपिक आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि कोई भी क्राइम सीन हो तो वहाँ पे सबसे पहले हम पूरा क्राइम सीन कवर करके बाई टेपिंग जो भी आता है डू नॉट क्रॉस वाले से फिज़िकल एविडेंस ही ढूंढते हैं। क्योंकि फिज़िकल एविडेंस एक ऐसा क्लू है जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि मर्डर हुआ है या फिर कोई सुसाइड हुआ है या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे लोकार्ड प्रिंसिपल के हिसाब से क्राइम सीन पे कुछ ना कुछ छोड़ देता है कोई ना कोई। ठीक, तो वही पता करते हैं कि क्राइम सीन पे हमें क्या मिल सकता है, क्या चीज़ मिल सकती है जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम तक पहुंच सकें, जो भी सस्पेक्ट है या जो भी क्राइम हुआ है वहाँ तक पहुंच सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एविडेंस को। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले डिफाइन क्या है फिजिकल एविडेंस की। फिजिकल एविडेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि बताया, फिजिकल एविडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का। इट इंक्लूड एनी मटेरियल, इसमें कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्राइम सीन से कनेक्ट होगा उसे फिजिकल एविडेंस कहते हैं या फिर साइलेंट विटनेस कहते हैं। बिकॉज यही एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रूविंग द क्राइम और आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, जो किसी भी क्राइम को प्रूव करती है या प्रूव करने में सहायता करती है और क्रिमिनल का आइडेंटिफाई करती है। एक फिजिकल एविडेंस ही एक ऐसा पार्ट है किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। ठीक, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। फिजिकल एविडेंस मीन्स, फिजिकल एविडेंस का मतलब एनी ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम, लेफ्ट, एट और कनेक्टेड विद द क्राइम सीन। क्राइम सीन पर या कोई ऑब्जेक्ट छूटा हुआ है या वहाँ से उठाया हुआ है या रह गया या उस जगह पे प्रेजेंट है, वो फिजिकल एविडेंस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। इट इज़ टेंजिबल आर्टिकल हैविंग फिजिकल और मटेरियल क्वालिटी। ठीक, मटेरियल क्वालिटी, ठीक, ये टेंजिबल आर्टिकल है, ठीक, जो फिजिकली या कोई भी क्वालिटी का हो सकता है। फिजिकल, नेक्स्ट, फिजिकल एविडेंस में भी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। ये स्मॉल क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, बेसिक ब्लड स्पॉट का छोटा सा हो या कोई फाइबर हो या कोई हेयर का पार्टिकल हो। और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे वो उसके कपड़े हों, चाहे नाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी नेचर का हो सकता है फिजिकल एविडेंस। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल एविडेंस के। इट हेल्प टू प्रूव दैट अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, यानी कॉर्पस डेलिसिटी कहते हैं उसको, कि क्राइम वहाँ पे हुआ है। अगर फिजिकल एविडेंस मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पे क्राइम हुआ है। फोर्थ, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिमिनल्स मेथड ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो क्रिमिनल ने किस मेथड से क्राइम किया है वो भी हेल्प करने में फिजिकल एविडेंस का ही रोल है, जिसे मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। फिफ्थ, फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड लिंक बिटवीन द सस्पेक्ट, विक्टिम एंड क्राइम सीन। क्राइम सीन, सस्पेक्ट, विक्टिम, तीनों का एक अच्छा सा लिंक प्रोवाइड करवाता है फिजिकल एविडेंस। ये कैसे? लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जो एक लोकार्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज दिया था, वो ये कहते हैं जब भी 2 बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में आती हैं तो हमेशा मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे, ये लोकार्ड ने बोला था। पाउल क्रिक बोलते हैं नो क्रिमिनल कैन कमिट क्राइम विदाउट लीविंग एविडेंस बिहाइंड। अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो क्राइम करे और एविडेंस वहाँ ना मिले। कुछ भी हो जाए आपको एविडेंस या तो क्राइम सीन पे मिलेगा और या फिर वो जिस रास्ते जहाँ गया है कहीं ना कहीं क्लू मिलता है उसका। लास्ट वन, द इन्वेस्टिगेटर मस्ट रिकॉग्नाइज, द इन्वेस्टिगेटर कहाँ गया, हाँ, द इन्वेस्टिगेटर मस्ट रिकॉग्नाइज, कलेक्ट, एग्जामिन फिजिकल एविडेंस केयरफुली। तो इसलिए फिजिकल एविडेंस है, जब भी किसी क्राइम सीन मिलता है तो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करे, प्रॉपर एग्जामिन करे किसी भी एविडेंस को बहुत केयरफुली। नेक्स्ट, फिजिकल एविडेंस में इंक्लूड सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल एविडेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म भी हो सकता है। सब्सटेंस एंड हेल्प द कोर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर ऑफ द केस। तो कोई भी केस है उसमें फिजिकल एविडेंस एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो ये बताता है कोर्ट को कि एक्चुअली क्राइम कैसे हुआ है, किन किन चीज़ों से हुआ है। तो ये एक फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट होता है उसका काम होता है फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं,
नेचर ऑफ फिजिकल एविडेंस, किस नेचर के फिजिकल एविडेंस होते हैं। नेचर ऑफ फिजिकल एविडेंस मीन द टाइप ऑफ एविडेंस फाउंड एट अ क्राइम सीन, क्राइम सीन पे किस तरीके के एविडेंस पाए गए हैं उनके बेसिस पे बताया गया है नेचर इनका। इट इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक और क्लास कैरेक्टरिस्टिक एविडेंस। दीज हेल्प इन्वेस्टिगेटर आइडेंटिफाई, कंपेयर एंड एलिमिनेट सस्पेक्ट इन क्राइम। ठीक है ना, मतलब ये क्लास और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक हमें बता सकते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेटर को, वो कंपेयर कर सकता है और एक केस को एक आसानी बना सकता है सॉल्व करने के लिए। अब एविडेंस देखते हैं नेचर। पहला मूवेबल नेचर का, मूवेबल मतलब वो मूव कर सकता है, ऐसा एविडेंस जो क्राइम सीन से मूव कर सकता है, जल्दी गायब हो सकता है, या उससे कोई इंसान गायब कर दे, या किसी के फुटप्रिंट में आ जाए, या हवा से गायब हो जाए, या पानी से गायब हो जाए, तो मूवेबल वो जो क्राइम सीन से एक जगह पे मूव हो सके। तो दिस फिजिकल एविडेंस दैट इज फाउंड इन लूज कंडीशन, तो लूज कंडीशन में होंगे एट द क्राइम सीन ऑन द कल्प्रिट और विक्टिम। ठीक, क्राइम सीन पे ये लूज कंडीशन में होते हैं, इनका चांस होता है ये वाले का कि एक जगह से मूव करना। एग्जाम्पल में हेयर, फाइबर, पैलेट्स, बुलेट, इम्प्टी कार्टेज, सॉइल, ग्लास, फ्रैगमेंट्स, ये ऐसे एविडेंस हैं जो मूव कर सकते हैं क्राइम सीन से दूसरी तरफ। अब चाहे वो उठा के ले जाए, चाहे वो हवा से जाए, चाहे वो पानी से गायब हो जाए। नेक्स्ट है फिक्स्ड एविडेंस। फिक्स्ड एविडेंस क्या है? फिक्स्ड एविडेंस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंस दैट कैन नॉट बी इजिली रिमूव फ्रॉम द क्राइम सीन। देखो नाम ही फिक्स है, क्राइम सीन से जब कोई भी एविडेंस आसानी से रिमूव ना हो सके उसे फिक्स्ड एविडेंस कहते हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो सकता है, नेचर डिफिकल्ट हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंजमेंट हो सकता है। इट इज़ यूजली एग्जामिन एट द स्पॉट और कलेक्टेड यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। सच एविडेंस हेल्प इन्वेस्टिगेट अंडरस्टैंड द इवेंट ऑफ द क्राइम सीन। ठीक है ना, तो ये एविडेंस क्या है, ये एग्जामिन केवल कलेक्ट किए जाते हैं स्पेशल टेक्निक से, चाहे वो फिटप्रिंट की टेक्निक हो, चाहे वो ओरल क्या कहते हैं वो फिंगरप्रिंट की टेक्निक हो, चाहे फुटप्रिंट की टेक्निक हो, तो कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के स्पेशल मेथड यूज़ करके वहाँ से ऐसे फिक्स वाले एविडेंस उठाए जाते हैं, जिससे कोई भी क्राइम सीन को समझने में आसानी होती है ऐसे एविडेंस को। एग्जाम्पल वही जैसे बताया आपको, फुटप्रिंट ऑन मड और फ्लोर, मतलब कोई फुटप्रिंट है मिट्टी पे है, फ्लोर पे है, टायर मार्क है, ब्लड स्टेन है रोड पे या फ्लोर पे, फिंगरप्रिंट है दीवार पे, डोर पे, विंडो पे। तो इन तीनों चारों पाँचों को फिक्स एविडेंस है, इन्हें हम स्पेशल टेक्निक से ही वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फिजिकल एविडेंस के वो देखते हैं। ठीक है ना, ठीक। फिजिकल एविडेंस इंक्लूड ऑल मटेरियल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फाउंड एट क्राइम सीन। फिजिकल एविडेंस जैसे कि बताया, कोई भी कितना भी कैसा भी ऑब्जेक्ट मटेरियल हो जो क्राइम सीन पे पाया गया, जो इन्वेस्टिगेशन दैट हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है, वो फिजिकल एविडेंस है। तो टाइप्स जो एविडेंस है वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ क्राइम सीन पे, लोकेशन पे, वे ऑफ क्राइम वॉज कमिटेड। तो तीन तरीक़ों से फिजिकल एविडेंस डिपेंड करते हैं। कौन से पे? क्राइम सीन का नेचर होना कैसा है, लोकेशन कैसी है, क्राइम सीन कैसे हुआ है। तो ये देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक, बॉडी मटेरियल की बात करते हैं। एक फिजिकल एविडेंस है बॉडी मटेरियल, जिसके अंडर में कॉर्पसेस आएंगी, डेड बॉडी हो सकती है, बोन्स हो सकती है, टीथ, हेयर, स्किन, टिश्यू, ईटीसी। एग्जांपल बोन और हेयर। बॉडी फ्लूइड मिल सकता है बॉडी मटेरियल से, जो बॉडी मटेरियल है, ब्लड, सलाइवा, यूरिन, स्वीट, सीमन, ब्लड स्टेन, सलाइवा, ये हमें मिल सकते हैं किसमें? बॉडी मटेरियल में, क्राइम सीन पे एविडेंस के रूप में। ठीक, नेक्स्ट बोटेनिकल मटेरियल। बोटेनिकल मतलब प्लांट। These include plant related material found at the crime scene such as leaves, roots, stem, flowers, seed, fiber, wood, sawdust। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई बंदा क्राइम करता है या बंदी क्राइम करती है, तो उस टाइम पे उसको जो कुछ पत्ती धतूरा वगैरह हुआ और भी कुछ जहरीले पत्ते आते हैं, उनसे बेहोश करके या उनको पीस के देना, तो वहाँ पे हो सकता है ये जो बोटेनिकल मटेरियल है वो वहाँ पे मिल सकता है एज एविडेंस के रूप में। तो हम कह सकते हैं इसे पॉइजन दे के मारा गया है, या कोई भी प्लांट या लीफ या किसी का फ्लावर का एक्सट्रैक्ट लिया गया, वो उसे सूंघा गया तब मारा गया है। तो ये फिजिकल एविडेंस में आते हैं। केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस देखते से कौन कौन से हैं? दीज इंक्लूड केमिकल्स, पॉइजन सब्सटेंस यूज्ड फाउंड इन क्राइम।
एग्जाम्पल एसिड, ड्रग्स, पॉइजन, पेट्रोल, इनकी सहायता से भी किसी को जब मारा जाता है तो वहाँ चेक किया जाता है कि कौन सा एविडेंस हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस वहाँ मिल जाए, चाहे वो एसिड डाला गया हो, चाहे ड्रग से मारा गया हो, चाहे पॉइजन से मारा गया हो, चाहे पेट्रोल से छिड़क के से मारा गया हो। तो ये एक तरीके से फिजिकल एविडेंस के रूप में क्राइम सीन भी मिल सकते हैं। एक्सप्लोसिव मिल सकता है, रेजिड्यू, फूज, एक्सप्लोसिव मटेरियल मिल सकते हैं, इनऑक्यूज सब्सटेंस मिल सकता है, सॉयल, सैंड, स्टोन पीस, ग्लास फ्रेगमेंट, एसिड, अल्काली, ये मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल सकते हैं, ठीक, पेंट, ऑयल, अल्कोहल प्रोडक्ट, डाइज, इंक, कॉस्मेटिक्स। नार्कोटिक्स मिल सकते हैं, ड्रग्स देके मारा गया हो, ओपियम, मॉर्फिन, हीरोइन, गांजा, चरस, ये सब। पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ग्रीस, मोटर ऑयल, इनसे भी लोग जला के मारा जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें हम केमिकल मेथड के अंदर आती हैं और इन्हें एविडेंस के रूप में माना जाता है, ठीक। वेपन, किसी की हत्या कर दी गई हो बंदूकों से, तो फायम, पिस्टल, राइफल्स, रिवॉल्वर। होता क्या है कि बहुत लोग कुछ करम वाले ऐसे होते हैं कि मार के और भागने लगते हैं, तो पिस्टल, रिवॉल्वर कहीं ना कहीं कैसे मिल जाती है। एम्यूनेशन में बुलेट्स, कार्ट्रिज, गन पाउडर मिल जाएगा। अदर वेपन में नाइफ, स्वॉर्ड, एक्स, लाठी मिल सकती है। टूल्स में हैमर से मारा हो, स्क्रू ड्राइवर से मारा हो, ड्रिल, चेजिल, फाइल। तो ये फिजिकल एविडेंस है। इम्प्रेशन, ठीक, फिंगरप्रिंट के इंप्रेशन मिल सकते हैं, फुटप्रिंट के इंप्रेशन मिल सकते हैं, टायर मार्क के, बाइट मार्क के, लिप मार्क के, ये सब फिजिकल एविडेंस हैं जो क्राइम सीन पे अवेलेबल हो सकते हैं क्योंकि वहाँ क्राइम कंप्लीट हुआ है। तो यही चीज़ फोरेंसिक एक्सपर्ट काम रहता है कि उसे पता करना होता है क्राइम सीन पे कौन कौन से एविडेंस मिले हैं और उसके थ्रू वो ये बता पाता है कि क्राइम किस तरीके से हुआ है, चाहे वो केमिकल से हुआ, कि टूल से हुआ, कि इंप्रेशन से हुआ, या फिर और भी मटेरियल से हुआ। व्हीकल मिल सकते हैं, कुछ लोग मार्ग चले जाते हैं, कार, जीप, बस, बाइक, स्कूटर, उसके पार्ट्स मिल सकते हैं। कभी जब एक्सीडेंट होता है तो कुछ ना कुछ पार्ट्स गिर पड़ते हैं, बम्पर, टायर, ब्रोकन ग्लास, नंबर प्लेट, इंजन नंबर, ऐसे कुछ चीज़ें मिल सकती हैं हमें जो एविडेंस के रूप में काम आती हैं। फाइबर मिल सकता है, क्लोथ्स, हेयर फाइबर, रोप्स, बैग्स, ब्लैंकेट, ये सब मिल सकते हैं। डॉक्यूमेंट में हैंड राइटिंग मिल सकती है, प्रिंटेड मैटर, आईडी कार्ड, करेंसी नोट्स, सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, टिकट, मार्कशीट, चेक, बिल्स, फोटोग्राफ, लेटर, फाइल्स। ये भी अगर कोई किसी घर पे क्राइम होता है, कोई लेटर वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उससे भी हम फिजिकल एविडेंस मान के ये पता कर सकते हैं कि फलाना बंदा इस घर में था, यहाँ पाया गया था, इसके डॉक्यूमेंट है, इसका घर है, इस वजह से फिजिकल उसको बुलाया जाएगा और फिजिकल एविडेंस के बेसिस पे उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पॉइजन, पेस्टिसाइड, ड्रग्स, पिल्स, पाउडर, बोतल, मेडिसिन, निडल्स, ठीक, बस ख़त्म ही होने वाला है। फायर मटेरियल, मैच बॉक्स, लाइटर, स्टोव, बर्न ग्लास, वुड, पेपर। मिसलिनियस, पर्सनल आइटम लाइक डायरी, कॉम, फोन, शूज़, की, रिंग्स, सिगरेट, ये भी हमारे फिजिकल एविडेंस के अंदर आ जाएंगी। समरी क्या होती है, समरी देखते हैं। फिजिकल एविडेंस इज एनी मटेरियल फाउंड एट क्राइम सीन दैट हेल्प इन इन्वेस्टिगेट। फिजिकल एविडेंस एक कोई भी मटेरियल हो सकता है जो किसी भी क्राइम सीन पे मिल सकता है, जो इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करेगा। नेचर, रियल एंड साइंटिफिक एविडेंस हेल्प टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल। टाइप्स बताई दी कि पूरा जो पढ़ा हम लोगों ने वो फिजिकल एविडेंस डिफाइन पढ़ी, नेचर पढ़ा हमने, टाइप्स थे, वेपन, टूल, फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट, फाइबर, व्हीकल, पॉइजन, फायर मटेरियल, ये सब, ठीक। तो हमने थैंक यू क्लास। फिर भी हमने आज कितना कवर कर लिया, वही समरी में देखा जाए तो शुरुआत हमने करी थी कहाँ से, फिजिकल एविडेंस की डिफाइन देखी थी, फिर नेचर देखे थे, फिर टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस देखा गया था। तो ऐसे हमने क्या किया, सबसे पहली वीडियो में हम लोग फोरेंसिक साइंस क्या होती है उसको समझा, फिर समझा एविडेंस क्या होते हैं, फिर एविडेंस की डिफाइन देखी थी, फिर फॉरेंसिक लॉ देखे थे। अब आज हम लोगों ने कवर किए इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।